तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासतों की पुलिस में एकसानियत लाने, उन्हें एक मुश्तरका शनाख्त देने और उनकी ताकत को मुत्तहिद करने के लिए एक कौम एक राशन कार्ड की तर्ज पर एक कौम एक पुलिस यूनिफॉर्म शुरू करने की तजवीज पेश की है। जुमा को यहां रियासती वज़राए दाखिला के चिंतन शिविर से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और इसी रफ्तार से नए चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम रियासती और मरकजी हुकूमत को टीम इंडिया के जज्बे से इन चैलेंजेस से कौमी तनाजुर को आगे रखकर निपटना होगा और अगर हम मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला करेंगे तो तमाम चैलेंजेस छोटे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि खौफ और दहशत से पाक मुआशरे की तश्कील के लिए तमाम रियासतों की पुलिस और मुतालिका एजेंसियों को समाज दुश्मन ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी और इस मामले में कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। मोदी ने कहा कि मुल्क में जिस तरीके से एक मुल्क एक राशन कार्ड और एक मुल्क एक ग्रिड का इंतजाम किया है, उसी तर्ज पर एक मुल्क एक पुलिस यूनिफॉर्म के आइडिया पर भी संजीदगी से तबादला ख्याल किया जाना चाहिए। ऐसा तरीका इख्तियार करने से पूरे मुल्क की पुलिस को फायदा होगा। एक तो उनकी शनाख्त यकीनी होगी, दूसरा मेयार बढ़ेगा और पुलिस के बेड़े में एक दूसरे की ताकत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वो अपने ख्यालात किसी रियासत पर मुसल्लत नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि इस तजवीज पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इकसाम वर्दी नाफिज करते वक्त रियासत अपने खुसूसी टैग या अलामात को वर्दी पर लगा सकती है। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान तरक्की की सफर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में उसके चैलेंजेस भी बढ़ने वाले हैं और बाज़ औक़ात ये चैलेंजेस दुश्मनी में भी बदल जाते हैं। किसी मुल्क का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क हिंदुस्तान की तेज रफ्तार तरक्की के सफर से नाखुश हो सकता है और मुख्तलिफ शोबों में अपनी बालादस्ती बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान से दुश्मनी भी मोल ले सकता है। उनका कहना था कि यह एक फितरी अमल है, लेकिन इससे निपटने के लिए हमें मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा कि कोई भी हमारे मफादात के खिलाफ काम न कर सके। मोदी ने तमाम रियासतों से कहा कि समाज में अमन पसंद लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए समाज दुश्मन ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बहुत जरूरत है। इन कुव्वतों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि 1% समाज दुश्मन कुव्वतों के सामने फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए अमन पसंद 99% लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस का डिब्बा, हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को मालूम है ये पोस्ट का डिब्बा है, यहां ना कागज डाला वह पहुंचता है। एक पहचान होती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में हम सोचें, साथ मिलकर के सोचें, कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है, एक इवॉल्व करें। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे की ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। साथियों, एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर कश्मीर में सिक्योरिटी के मसाइल को नजरअंदाज करने के लिए निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि कश्मीरी पंडितों की हिफाजत करने वाले फिल्मों की तशहीर में मसरूफ हैं। कांग्रेस लीडर का यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब जुमेरात को कश्मीर के कोलगाम जिले में बैंक के अहाते में दहशतगर्दों के जरिए राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले एक मुलाजिम की हलाकत वाक़ हुई। कांग्रेस के साबिक़ सदर ने यह भी इल्जाम लगाया कि कश्मीर बीजेपी के लिए इख्तिदार की सीढ़ी है। बैंक मैनेजर, असातिज़ा और बेशुमार बेगुनाह लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित हिजरत कर रहे हैं, जिनकी हिफाजत करनी है उनके पास वक्त नहीं है, वो फिल्मों की तशहीर में मसरूफ है। बीजेपी ने कश्मीर को अपने इख्तिदार की सीढ़ी तक पहुंचा दिया। उन्होंने वजीर आजम से वादी में अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करने पर भी जोर दिया। पंजाब को दहशतजदा करने की साजिश को एक बार फिर नाकाम बनाते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने फिरोजपुर सेक्टर में असला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के अफसर ने बताया कि बीओपी जगदीश में तैनात बीएसएफ की 136 बटालियन के एहलकारों ने सरहद पर जीरो लाइन के करीब तलाशी के दौरान एक बैग बरामद किया, जिसमें 6 खाली मैगजीन समेत 3 AK-47 राइफल, 5 खाली मैगजीन के साथ 3 मिनी AK-47 राइफल, 6 खाली मैगजीन के साथ 3 पिस्तौल और 200 राउंड गोला बारूद बरामद हुए। मजीद कार्रवाई के लिए पंजाब पुलिस को आगाह कर दिया गया।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुनिया दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक की सबसे खतरनाक दिहाई से गुजर रही है। रूसी सदर ने एक तकरीर में यूक्रेन पर रूसी हमले का जवाब पेश करने की कोशिश की और कहा कि उससे उनका मुल्क बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग थलग पड़ गया है। उन्होंने मगरबी ममालिक पर इल्जाम लगाया कि वो दूसरे ममालिक को जौहरी हमलों की धमकी देकर रूस के खिलाफ मुत्तहिद कर रहे हैं। यूक्रेन में हालिया नाकामियों और तकरीबन 30 लाख रूसियों को जंग में भेजने के फैसले के खिलाफ घर में बढ़ते हुए गुस्से के दरमियान सदर के साथ करीबी ताल्लुक रखने वाले दानिशवरों के एक फोरम वल्दाई की सालाना मीटिंग में पुतिन ने कहा, हमने ऐसा नहीं किया है। हमारी तरफ से रूस के जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में पहले कोई बयान नहीं दिया गया। हमने जो कुछ कहा वो मगरबी ममालिक के बयानात के जवाब में था। रूसी सदर ने अगस्त में उस वक्त की बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस के इस बयान की तरफ भी इशारा किया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर हालात ऐसे बन गए कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का बटन दबाना जरूरी हो गया तो वो तैयार रहेंगी। पुतिन ने कहा कि साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म के इस तरह के बयान के बावजूद बरतानिया के किसी इत्तेहादी ने इस बयान पर इतराज नहीं किया, तो आप हमसे क्या तवक्को रखते हैं कि हम खामोश रहेंगे और ऐसा दिखावा करेंगे जैसे हमने कुछ सुना ही नहीं। ताहम रूसी सदर ने खुद ये बयान दिया कि रूसी अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। उनके ऐसे बयानात को वाज़ेह तौर पर जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के खतरे के तौर पर देखा गया। इसी दौरान पुतिन भी मगरबी ममालिक पर मुसलसल हमलावर है और उन्होंने मगरबी ममालिक के रवैये को इंतहाई घिनौना और खतरनाक खेल करार देते हुए कहा कि ये ममालिक दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी और इंफरादियत को कबूल नहीं करते। आलमी मामलात में मगरबी ममालिक का ये तसल्लुत अब खत्म होने के दहाने पर है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की दुनिया हमारी आंखों के सामने शक्ल इख्तियार कर रही है। उन्होंने मगरबी ममालिक पर इल्जाम लगाया कि वो रूस को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की दरगाह अजमेर शरीफ पर हाजिरी, तेलंगाना की खुशहाली के लिए की दुआ। सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के सरबराह से की मुलाकात। मोहम्मद आजम अली भी दौरे में है शामिल। टीआरएस सरकार असेंबली की सियासी खरीदी का मामला। रोहित रेड्डी के साथ रामचंद्र भारती की टेलीफोनिक बातचीत का वीडियो मंजर आम पर। बीजेपी की साजिश बेनकाब। तेलंगाना में सियासी खरीदो फरोख्त बीजेपी को महंगी पड़ेगी। मुनुगुड़ो में इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। एसएनडीपी प्रोग्राम के तहत सनतनगर में सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने के इकदाम। 10 करोड़ की लागत से तामीर करदा पुल का वजीर श्रीवास यादव ने किया इफ्तिताह। मुनुगुड़ो ज़िम्नी इंतखाब में अवाम बीजेपी को सिखाएं सबक। वजीर को पुला ईश्वर ने अवाम से की अपील। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। बीजेपी टीआरएस को हासिल अवामी मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार। नित नए ड्रामों के साथ अवाम के दरमियान जाने की कोशिश। गंगुला कमलाकर का खिताब। और मोदी ने एक मुल्क एक पुलिस यूनिफॉर्म की पेश की तजवीज। वज़राए दाखिला के जनशिवर प्रोग्राम से वज़ीर आज़म का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।